सो वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दिल की बात दिल से दिल तक में। आज का समय जैसा कि बहुत ही क्रूशियल चल रहा है हम सब के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हम सब पे बहुत परेशान हैं। तो समय कहते हैं कि बहुत बलवान है ना। हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग भी कह के गए हैं कि जो हमारा टाइम है इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग। समय बहुत बलवान है और समय मतलब टाइम। समय एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे जुड़ी हुई है। किसी का समय अच्छा होता है, किसी का समय बुरा होता है। अगर आपका समय अच्छा है तो हर बिगड़ी हुई चीज़ संभल जाती है, बन जाती है। मगर वहीं आकर आपका समय ख़राब होता है। समय इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आपका समय बहुत अच्छा है तो हर बिगड़ी हुई चीज़ बन जाएगी। मगर अब ये रही छोटी सी बात, बट जब हमारा समय ख़राब होता है तो जब हमारा जो सारा काम बिगड़ता है तो हम हथियार डाल देते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। मगर ऐसे समय में हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। मतलब कि कहते ना कि हो सकता है कि एक और स्टेप करके कि हमारा समय बदल जाए। मगर अब मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डूइंग कि ठीक है अब नहीं हो रहा तो छोड़ दो। दे स्टॉप डूइंग थिंग्स, मतलब वो उस चीज़ के प्रति जो काम करना बंद कर देते हैं जो कि सही नहीं है। अच्छा समय चल रहा है तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपका समय या किसी का भी समय ख़राब चल रहा है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो बनाने पे आए तो सब कुछ अपने आप बन जाता है। एक रंग राजा बन जाता है, और जो वही समय बिगाड़ने पे आए तो राजा सम्राट भी रास्ते पे आ जाते हैं। जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं वो कह गए हैं कि समय बड़ा बलवान है, ठीक है। समय क्या है कि बहुत बहुत ही बलवान है। बहुत से लोग कहते हैं यार छोड़, टाइम ख़राब है। मगर हम छोड़ते क्यों हैं? वाई? हमें छोड़ना तो चाहिए नहीं, है ना। वी हैव टू कीप डूइंग थिंग्स। कंटिन्यू जो हम कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए। जब तक हमें एफ़र्ट करना चाहिए जब तक कि हम उस पर सक्सेस ना पा लें। अगर हम काम करेंगे ही नहीं तो हाउ कोई चीज़ कैसे आपको मिलेगी। एक आपको शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सुनाई थी। आई विल जस्ट डिस्कस। 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। 3 कौन होती हैं? एक होता है भाग्य, कर्म और बुद्धि। 3 लोग होते हैं। तीनों कहते हैं कि भैया बलवान कौन है। आपस में लड़ाई होती है, तीनों स्वर्ग में होते हैं। तो नारद मुनि आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई अब मुझे ये बताइए कि हम में से तीनों में से कौन बलवान है? बुद्धि, कर्म और भाग्य। तो नारद जी तो घबरा जाते हैं। कहते हैं भाई ऐसा है, तुम जाके मनुष्य से पूछो। तो कहते हैं ठीक है। तो वो तीनों जाते हैं, एक लकड़हारा होता है उसके पास जाते हैं, ठीक है। उसके पास जाते हैं और फिर तीनों डिसाइड करते हैं कि एक हफ्ते, एक 7 दिन हम इस शरीर के अंदर रहेंगे और देखेंगे कि कौन कितना अच्छा वर्क करता है, कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा मतलब आउटपुट देता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भाग्य होता है भाग्य जाता है, सॉरी, और सबसे पहले आ जाता है कर्म। कर्म जैसे ही उस इंसान के अंदर जब एंटर करता है तो एकदम से उसके अंदर एनर्जी आती है, और जो जितनी सारी लकड़ियाँ होती हैं वो क्या करता है, काटता है और ढेर लग जाता है। मगर अब सोचता है कि इसको लेके कहाँ जाऊँ,
तो वो जितना उठा सकता है डेली उठाता है, उतना काट उठाता है, वो जाके बेच देता है। अब जितना डेली चल रहा था वो वैसे ही चल रहा था, उसमें कोई चेंज तो वो आया नहीं। एक हफ्ता हुआ, अब भैया कर्म का समय ख़त्म हो गया। अब आता है भाग्य। भाग्य का समय आता है। भाग्य उस मनुष्य के शरीर में एंट्री लेता है और एकदम से उसका नसीब जाग जाता है। मतलब खूब सारा उसकी लॉटरी लग जाती है और वो बहुत ही अमीर बन जाता है। मगर क्या होता है कि उस पर्सन, जो व्यक्ति था, उसको गलत आदतें लग जाती हैं, जुआ, शराब। वो काम करना बंद कर देता है, अपना कर्म करना बंद कर देता है। और फिर एक टाइम आता है कि सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। अब समय आता है बुद्धि का। बुद्धि एंटर करता है, जो बुद्धि होती है वो एंटर करती है उस शरीर में, उस मनुष्य के शरीर में। तो जैसी बुद्धि होती है तो वो क्या करती है, जब लकड़ियाँ काटती है तो सबसे पहले क्या करती है, वो धार लगाती है। जो कुल्हाड़ी होती है उसमें धार लगाती है और फटाफट काट के बहुत सारे लट्ठा इकट्ठा कर लेती है। अब होता है कि इसको लेकर कैसे जाया जाए, तो वो क्या करता है, उस लट्ठे से गाड़ी बनाता है, लकड़ी से गाड़ी बनाता है, और गाड़ी बनाने के बाद उस सारी लकड़ियों को उसमें लाद के बाज़ार ले जाता है बेचने के लिए। वहाँ पर उसकी बहुत सारी बिक्री होती है, बहुत सारा पैसा आने लग जाता है, ऐसे कंटिन्यू बहुत अमीर हो जाता है। ठीक है। अब भैया पैसा इतना सारा आ गया, अब क्या करना है, तो वो क्या करता है कि उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है कि भैया अब मैं और उस चीज़ को मतलब एक तरह से व्यापार बना देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धि से अगर सही काम किया जाए तो हर जगह सक्सेसफुल होते हैं। बुद्धि बहुत बलवान है। अगर आपके में बुद्धि है तो आप बिगड़े समय को भी संवार सकते हैं अपने कर्म के साथ। ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। समय हर किसी का हर बार ख़राब नहीं रहता, तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, डू योर वर्क। जो चीज़ हो सके बुद्धि लगा के सही काम को सही समय पे कीजिए। ठीक है। ये समय है, बुरा समय है, टल जाएगा। ठीक है। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट कीजिए, वो जो घंटे का बटन है उसे दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।